भरी और ताज़ा जो एक जेपी मॉर्गन की राय आती हुई दिखी है, काफ़ी डरावनी है। क्या लगता है इकोनॉमी पर क्या कहना है उनका? देखिए, जेपी मॉर्गन जब बात करते हैं, जेमी डायमंड इंडिया भी आते रहते हैं हर 2-4 साल में। लास्ट कोविड के पहले आए थे और हम मिले भी हैं उनसे। उनकी जो वो जब बोलते हैं तो ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स ध्यान पे सुनते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर नहीं, क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल हेड ऑफ जेपी मॉर्गन है ग्लोबली। जब वो बात करते हैं बाजार पे तो एवरीबडी, हर आदमी सुनता है रुक के कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक हरिकेन आपके रोड पे आ रहा है। हालांकि वो एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि ये तूफान जो मामूली तूफान है जो टल जाएगा, या ये एक ऐसा तूफान है जो बहुत ही हाई लेवल का है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये कहना शायद अभी थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि देखिए, कौन सी बातों को ये देख के घबरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि यूएस फेड ने एक तरह की एक एसआईपी कर रखी थी 120 बिलियन डॉलर की कोविड के बाद अक्रॉस एसेट क्लासेस। वो अब रिवर्स हो रही है। वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसा हो रहा है, जैसे हम लोग करते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा निकलता जाएगा। 95 बिलियन डॉलर्स इस महीने ऑनवर्ड्स। तो ग्लोबल मार्केट्स, ये फेड के जो पैसा निकल रहा है 100 बिलियन डॉलर जो आ रहा था 120 बिलियन, इस रिवर्सल से कैसे रिएक्ट करेंगे पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं है। उन्हें ये भी डर है और ये बात भी वो चिंता जता रहे हैं कि यूक्रेन का वॉर ओवर ही नहीं हो रहा है और इसकी वजह से क्रूड में क्या अपसाइड हो सकता है। 120-150 बिलियन तक, 150 डॉलर तक की वो बात कर रहे हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना निवेशकों को कि आज एक ओपेक प्लस की मीटिंग है, उसके पहले सऊदी ने कहा है कि हम शायद अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, तो थोड़ा नीचे भी आया है। लेकिन क्रूड को लेके जेपी मॉर्गन के हेड ने काफी बड़ी एक चिंता जताई है कि 120, 130, 150 डॉलर तक जा सकता है। तो ये 3-4 बातें जो जेमी डायमंड ने बोली हैं। क्रूड को आपको वॉच करना है। यूएस फेड जब अपना पैसा निकालना शुरू करेगा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका ध्यान रखना है। लेकिन ये इस समय कॉशियस रहने का एक टाइम है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर काम करने का वक्त नहीं है। ये बात जेमी डायमंड ने आज बोली है। तो इन दोनों चीजों पे हम ध्यान भी रखेंगे और अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे। बट फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ध्यान से सुनते हैं जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड जब भी बात करते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा अजय, परसों मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा था, हालांकि दैट्स अ डिफरेंट पिक्चर, कि लिमिटेड अपसाइड उनको यूएस में दिखता है। और जिस तरह की लगातार बात भी की जा रही है कि यूएस इकोनॉमी इज गेटिंग टू रिसेशन और नॉट, रिकमेंडेशन देंगे या फिर आप भी ओपनिंग देखकर ही कोई डिसीजन लेना चाहेंगे? व्हाट इज द रेंज जिसके लिए आप आज ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा जो ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि डिस्पाइट नेगेटिव इंडिकेशन फ्रॉम दी एसजीएक्स निफ्टी, हमें लास्ट कपल ऑफ डे से या लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इनिशियली एक बाउंस देखा गया है। सो जो भी यहाँ पे इंडिकेशन होता है, यहाँ पे जो भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, जनरली जो लेवल्स अभी कोट हो रहे हैं वो अराउंड सपोर्ट लेवल ही है। सो यहाँ से बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में बाय की ही सलाह रहेगी, क्योंकि इनिशियल रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। लास्ट में भी हम लोगों ने कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा बाउंस बैक देखा था और जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक के अंदर जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो इंडिकेट कर रही है निफ्टी भी ऑलमोस्ट 16,400, 16,350 जोन का सपोर्ट लेगी और वहाँ से बाउंस करेगी। तो जो एट प्रेजेंट हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिक्लाइन का ही है। इन केस निफ्टी फ्यूचर कोट होता है इन दी इनिशियल ट्रेड बिटवीन 16,450 टू 16,420 की रेंज में, तो बाय करना चाहिए with the stop loss of 16,350 and with for the target of 16,590. In case of बैंक निफ्टी, जो लेवल्स एट प्रेजेंट कोट हो रहे हैं उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी बिलो 35,500 के अराउंड ओपन हो सकती है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,460 टू 420 का रेंज है जहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 35,790, क्योंकि 35,800 के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर। स्टॉप लॉस 35,240 का रख सकते हैं जो ईएमए का सपोर्ट है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, हम रिलायंस सिक्योरिटीज़ में ऐसा बिलीव करते हैं कि यहाँ से इनिशियल ट्रेड में बाउंस पे देखने मिल सकता है। जी, इनिशियल ट्रेड्स में बैंक निफ्टी में भी बाउंस देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके अगर गिरावट पर ही मिल जाए इंडेक्स पर, मिलती हुई राय एक्सपर्ट्स की तरफ से।